जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्मार्ट मीटर और प्रीपेड सिस्टम को लेकर जानीपुर से हमने मुहिम स्टार्ट की थी। आज पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार मची हुई है इस स्मार्ट मीटर के घोटालों से। पहले मैं आप सबको बता दूं कि सियासत एक साइड पे रख के मैं आप सबको ये वीडियो लास्ट तक देखना। मैं एलजी साहब की एक एक बात का जवाब दूंगा, लेकिन आप सबके लिए, खासकर जम्मू वालों के लिए, और जम्मू वालों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, या कोई सभाएं हो, या एसोसिएशन हो, या मोहल्ले के प्रेसिडेंट हो, या वार्ड प्रेसिडेंट हो, या कोई सियासतदान हो, सारे अपनी सियासतें भूलकर 16 अगस्त को तवी ब्रिज के ऊपर 12 बजे घरों से निकलिए और 1 बजे वहां पहुंचिए। स्मार्ट मीटर को जम्मू कश्मीर से हटाना है, यही नारा होगा हमारा। अब मैं बात करना चाहता हूं, एलजी साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही कि गरीबों का सहारा जो है वो प्रशासन देख लेगा, गरीबों को कोई नुकसान नहीं होगा, गरीबों के साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूं कि एलजी साहब, या तो आपको कुछ पता नहीं, या फिर आप खुद ही पप्पू बनने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आपको कुछ पता नहीं, आपके नीचे वाले जो हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, या फिर आप खुद ही पप्पू बनने की कोशिश कर रहे हैं। गरीबों की बिजलियां काटी जा रही हैं। आपका प्रशासन जिन लोगों के पास पैसा देने को नहीं, खाने को नहीं, उन लोगों की बिजली काटे जा रही है, और कई लोगों की 2-2, 3-3 महीने पहले ही बिजली काट दी गई है और आज तक उनके बिजलियों के कनेक्शन नहीं लगे। मैं कल की ही बात करूं तो आपके बिजली प्रशासन जो है वो पुलिस लेकर 7 लोगों की बिजली काट रहा है, और आप कहते हो गरीब को कौन देखेगा, प्रशासन आपका। अब बात करता हूं एलजी साहब, आपने बात कही कि 5G चला लेते हैं लोग, तो जनाब 5G जो है वो 250-300 रुपए मंथली आता है। आप भी बिजली 250-300 रुपए कर दीजिए, एक आदमी बिल नहीं दूंगा तो मैं भरूंगा उसका बिल। आप बिजली जो दे रहे हो, आपको पता है आपका स्मार्ट मीटर किस तरह का घोटाला कर रहा है? आपको पता है यहां पे रीडिंग 300 रुपए आ रही है और बिल आ रहा है 4-4, 5-5 हजार रुपया। जहां पे मीटिंग 1200 आ रही है, बिल आ रहा है 25 से 40 हजार रुपया। इस तरह के घोटाले हो रहे हैं, और जब जनता, एक के साथ नहीं, ये हजारों लोगों के साथ हो रहे हैं। जब जनता बेचारी ऑफिसों में जाती है तो कोई कहता है जेई के पास जाइए, जेई कहता है एडब्ल्यू के पास जाइए, एडब्ल्यू कहता है आप उसके पास जाइए, एक्सीएन के पास जाइए, एक्सीएन कहता है आप प्राइवेट कंपनी के पास जाइए। तो ये हालात आपके प्रशासन ने बना के रखे हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू का आज आम आदमी जो है, आम आदमी परेशान हो गया है। फिर आपने कहा कि सबसे सस्ती बिजली हम जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं। क्यों झूठ बोलते हो एलजी साहब, जब आपको पता ही कुछ नहीं? आप कहते हो पंजाब और दिल्ली से सस्ती बिजली दे रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब पंजाब में 90% लोगों को बिजली फ्री में दी जा रही है, तो आप जम्मू के कश्मीर के लोगों को 90% बिजली फ्री दीजिए। फिर जितनी महंगी बिजली 10% लोगों के लिए करनी है कर दीजिए, कोई फर्क नहीं हमें। और उसके बाद आपने कहा दिल्ली, तो दिल्ली में भी 75% बिजली लोगों को फ्री में दी जा रही है। क्या आपने एक बंदे को भी दी? आपका प्रशासन बिजली काटे जा रहे हैं, और उन लोगों को अंधेरे में डाला जा रहा है जो बेचारा बिल नहीं दे सकता। फिर आपने कहा कि 3 माले की बिल्डिंग जिसकी है वो 5G के अपने आईफोन रखते हैं, तो वो बिजली के बिल नहीं दे सकते। मैं निवेदन करता हूं, मैं जबरदस्ती नहीं करता। तो मैं एलजी साहब बताना चाहता हूं, जम्मू में गरीब लोग रहते हैं। चंद लोगों को छोड़ दीजिए, 2, 3, 4, 5% लोगों को छोड़ दीजिए जो स्मार्ट मीटर लगवाना चाहते हैं लगवाए। बाकी 96% जो लोग हैं, 95% जो लोग हैं वो गरीब लोग हैं, जिनके दादा पुश्तों ने मकान बना दिए थे। आज उनके पास खाने को पैसा नहीं, बिजनेस टोटल खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर में हालात क्या बने हुए हैं आप सब जानते ही हैं। जम्मू कश्मीर में कोई व्यापार नहीं रहा। उसके बाद आप कहते हो 3-3 माले में अगर 5-5 फैमिली रहती हैं, 30-30 हजार रुपया उनका बिल आएगा, तो वो 5-5 हजार रुपया फैमिली कहां से देगी?
ये सोचिए एलजी साहब, आपको ग्राउंड रिपोर्ट पता ही नहीं कि आपका प्रशासन किस तरह से अत्याचार कर रहा है जम्मू के लोगों पे। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं एलजी साहब, आपसे जो मिलकर आता है आपका नेता, वो आकर आगे जो कॉर्पोरेशन की इलेक्शन आ रही है उसके लिए लोगों को बेवकूफ बना रहा है। पेंशन के फॉर्म इकट्ठे किए जा रहे हैं, पेंशन के फॉर्म इकट्ठे किए जा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब हम सोशल वेलफेयर ऑफिस में बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें तो ऊपर से कोई ऑर्डर ही नहीं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं देने को। तो आपके नेता जो है, जो आपसे मिलकर आते हैं भाजपा के, वो जनता से फॉर्म जो है वो मांग रहे हैं, जाने की कॉर्पोरेशन की इलेक्शन सिद्ध करने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। इस तरह के आपके नेता जो है वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 16 अगस्त मत भूलिएगा, 16 अगस्त को सब 12 बजे घरों से निकलिए, भूल जाइए सियासतें। मैं किसी पार्टी के तौर पे नहीं बोल रहा, नॉन पॉलिटिकल अमित कपूर सोशल एक्टिविस्ट ये आपसे अपील करना चाहता है जम्मू के लोगों को, ले लीजिएगा क्रेडिट सब। मुझे नहीं क्रेडिट चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि हम जम्मू के लोग इकट्ठे हो जाएं। चाहे वो हमारी चैंबर ऑफ कॉमर्स हो, बार एसोसिएशन हो, राजपूत सभा हो, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है 1-2 घंटे के लिए आ जाइएगा तभी ब्रिज पे। क्रेडिट आप सब ले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन आ जाइएगा। 16 अगस्त मत भूलिएगा, इस जनता के लिए आ जाएगा, मेरी बहनें माओं के लिए आ जाइएगा, मेरे भाइयों बुजुर्गों के लिए आ जाइएगा। लेकिन 16 अगस्त 12 तारीख को घरों से निकलिएगा और बता दीजिएगा हम जम्मू वाले एक हैं। और एलजी साहब, पहले यूपी में जाके स्मार्ट मीटर लगाइए, फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाना।